नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आज फिर एक नई जानकारी के साथ आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत देश में कई अनेकों देश से कई कंपनियां आती हैं और अपनी फैक्ट्रियां लगाती है। मैं आज अंग्रेजी दवाइयों के बारे में बात कर रहा हूं कि कई दवाइयां ऐसी होती है जो वह अपने देश में नहीं बना सकते और कई सालों से वह बंद है। जैसे कि एक दवाई के बारे में आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा उसका नाम है विक्स। विक्स के बारे में आज जानकर आप हैरान हो जाएंगे, या फिर आप कई लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वह इस वीडियो को और औरों को ज़रूर शेयर करें। तो क्या होता है कि कई कंपनियां ऐसी ऐसी दवाइयां हमारे देश में बना रही हैं जो उनके देश में कई सालों से बंद है, या फिर ये कह लें कि उनके देश में यह नहीं बन सकती क्योंकि सरकार ने वहाँ पे ऐसा प्रतिबंध लगाया अपनी कंट्री के ऊपर कि आप हमारी मतलब कि जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है कि हमारे देश में सरकार को भारी मात्रा में ज़्यादा पैसे के लालच देकर वह कंपनियां हमारे देश में लगाती हैं और वही दवाइयां हमारे देश में बेची जाती है और काफ़ी महंगे दामों पर, और सारा पैसा हमारा एक तरह से बाहर चला जाता है। क्योंकि आप सोचिए, जब अगर कोई कंपनी यहाँ पे काम करने आती है तो आप वह क्यों आएगी? उनका प्रॉफिट होगा तभी। वैसे तो हमारे देश के लिए अच्छा है कि कोई दूसरी कंपनी हमारे देश में आए और काम करे, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारे देश का भी पैसा कुछ बाहर चला जाता है। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं और अपनी सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहते तो आज विक्स के बारे में पूरी सच्चाई ज़रूर जान लें। तो क्या होता है कि जो विक्स है ये बहुत ख़तरनाक दवाई है, जिसको हम भारी मात्रा में सबसे ज़्यादा ये इंडिया में बिकती है, और आपने टीवी पर भी ऐड देखा होगा। जबकि इसकी ऐड करना बहुत कानूनी अपराध है, तो वह कानून को भी पीछे छोड़कर इसको ऐड दिखा रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे, विक्स लगा लो, सर्दी जुकाम ठीक कर लो। जबकि हम यह चीज़ सब चीज़ आयुर्वेदिक तरीके से या आयुर्वेदिक काढ़ा के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, या और भी आपकी वीडियो मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे आप सर्दी खांसी जुकाम से बच सकते हैं। लेकिन आप इस विक्स को ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यह सबसे खतरनाक दवाई है और यह हमारी सेहत को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। यह दवाई क्या यूरोप के सभी देशों में बैन है, जैसे कि जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप के सभी देशों में यह बैन है। तो अगर कई देशों में तो ऐसे ऐसे कानून हैं कि अगर गलती से भी किसी डॉक्टर ने इसका प्रिस्क्रिप्शन मतलब कि अगर इसके बारे में किसी को लिख के भी दे दिया तो उसको 14 साल की जेल हो जाएगी और उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो सोचिए यह हमारे देश में कैसे बिक रही है। और यह जिस चीज़ से बनती है, ये किससे बनती है? पेट्रोलियम जेली। और पेट्रोलियम जेली अगर आप रेट देखेंगे तो 60 से 70 रुपये, या अभी बढ़ भी गया होगा, ऊपर नीचे होता रहता है। तो इतनी सस्ती चीज़ 60 से 70 रुपये किलो, और ये इसकी जो बिक्स की कॉस्ट है 25 ग्राम की 40 रुपये, या अभी कुछ कह नहीं सकते, ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप सोचिए, अगर हम इसका किलो में रेट लगाएं तो 1600-1700 रुपये या 1500 रुपये या 2-2 हज़ार रुपये तक ये कंपनियां चार्ज करती हैं, और कितना भारी मुनाफा कमाती है, और अपना हमारा देश का सारा पैसा बाहर की कंट्रियों में जा रहा है। तो इस चीज़ से बचें और औरों को भी यही सलाह दें, और जितना हो सके अंग्रेजी दवाइयों से बचें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा देश आयुर्वेद को अपनाए, क्योंकि हमारी संस्कृति यही है, और औरों को भी यही सलाह दें। और क्या होता है कि हम 300-400 रुपये ये काजू किशमिश पिस्ता बादाम ये सब, या देसी गाय का घी, ये सब नहीं खाते। 300-400 रुपये या 700-800 रुपये किलो मिल जाता है, और हम इतनी महंगी विक्स की दवाई लाकर इसको अपने शरीर को बिगाड़ने में लगे हुए हैं जहर के नाम पर। तो हम अपनी सेहत का अच्छा से ख्याल रखें और ये सब चीज़ खाएं, तो आपको ये ऐसी सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। और देसी घी के तो आपको फ़ायदे पता ही हैं। तो अ, यह वीडियो सब तक ज़रूर पहुंचाएं और हमारे देश को आगे बढ़ाने में सहयोग ज़रूर करें, क्योंकि इसमें से आपको पता ही लग गया होगा कि हम जब हमारे कंपनी में हमारी देश में कोई कंपनी आती है तो हमारा सारा पैसा बाहर चल जाता है। तो इससे भी हमारे देश पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। और सरकार इसमें क्या करेगी? क्योंकि सरकार को तो भारी मात्रा में पैसे मिल जाते हैं, वो पैसे के लालच में हमारे देश को, हमारी जनता को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मेरा ये नहीं है कि मैं किसी सरकार के खिलाफ हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमारी कानून व्यवस्था है या हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, जैसे कि और कंट्रियों में होता है। क्योंकि जो चीज़ हमारी सेहत के लिए ठीक ना हो, वह क्या कर और कंपनियों से और जगह से बंद होकर हमारे देश में बनाई जाती है, और
हमारी सेहत का खिलवाड़ किया जाता है। तो इस वीडियो को औरों तक जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि अगर मैं इस पर बोलने लग गया तो बहुत सारी आप देखेंगे कि जितना बोलूँ उतना ही कम है, और आप इसके बारे में गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो इससे बचें और औरों को भी यही सलाह दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, सबको हंसाते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद।